रंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। इस वक्त मैं बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा राज प्रखंड अंतर्गत कासनगर थाना के पररिया में मौजूद हूँ। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल चल, जहां पे दिखाया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो है महिला को दौरा दौरा के पीटा जा रहा। पूरी मामला क्या है वो हम आपको जमीनी स्तर से बताने का कोशिश कर रहे। जरा सर, यहाँ पे भवन निर्माण होना था। गवर्नमेंट का कहना है ये जमीन जो है गवर्नमेंट का है, जिसके कारण जो है यहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण होना है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है या ये जमीन जो है हम कवाला के माध्यम से ये जमीन खरीदे और ये जमीन जो है मेरा है, जिसपे हम आज 50 साल से इस जमीन पे रह रहे हैं और इस जमीन पे फसल उपजा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जिस जमीन पे वो 50 साल से रह रहा हो उसको बिना नोटिस दिए वहां पे जाके अंचलाधिकारी के द्वारा घर उजाड़ दिया जाए, ये कितना बड़ा अपराध है। पूरा मामला हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बिहार में जो है 80% मुकदमा जो है जमीनी विवाद है, जिसमें से 70% जो है मुकदमा सीओ की लापरवाही के कारण ही होता है। और ठीक यही लापरवाही, सीओ की लापरवाही के कारण एक गरीब आदमी का घर जो है पूरा उजाड़ दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो है महिला के साथ, जबकि कासनगर थाना है, सोनबरसा थाना है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों थाना के पास महिला सिपाही नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ के चौकीदार के द्वारा जो है महिला को दौरा दौरा के पीटा जा रहा है। आप समझ सकते हैं जिस जमीन पे आज 50 साल से हो उस जमीन पे हटाने का किसका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस जमीन पे जो है टाइटल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब को कोर्ट का भी परवाह नहीं है। अब समझ सकते हैं, या तो सीओ साहब बड़े हैं या तो कोर्ट बड़ा है। अब ये तो सोचना जनता के हाथ में। अब जब समझ सकते हैं जिस जमीन पे टाइटल चल रहा हो तो सीओ को कौन अधिकार देता है उस जमीन पे बुलडोजर चलवाने का। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। दूसरी बात ये जो जमीन है एक धार के किनारे, यहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पे रास्ता जो बनाया जा रहा है, धार को भर के एक रास्ता बनाया जा रहा, जबकि इसी धार पे यहाँ से कुछ आगे जो है लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया के लागत से एक पुल का निर्माण किया गया। जब धार को भर ही देना था तो फिर इस पुल का निर्माण क्यों किया गया? वो 2.5 करोड़ गरीब जनता का टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया? क्या सीओ साहब ये बात नहीं समझ सकते थे? अब समझ सकते हैं सीओ साहब को कितनी बड़ी लापरवाही है। जबकि कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, यहाँ के ग्रामीण आदमी साफ तौर पे कह रहा है कि सर यहाँ पे टाइटल चल रहा है, जमीन पे कोर्ट का फैसला आने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब एक बात भी वहां के स्थानीय लोगों का बात नहीं सुने। उसके बाद आप देख सकते हैं जमीन पे पूरी तरह से पेड़ पौधा लगा हुआ है। यहाँ मकई का खेत था, पूरी खेत को उजाड़ दिया गया है, पूरा पेड़ पौधा को हटाया जा रहा। पूरी जमीन जो है आप देख सकते हैं धार के किनारे है। कभी भी बाढ़ के समय पूरी तरह से ये पानी भर जाएगा और बिल्डिंग कभी भी ढह सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब जो यही जमीन पे पंचायत भवन बनाना, जबकि इसी पंचायत में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 70 एकड़ जमीन जो है वो इससे पड़ती है और यहाँ के माफियाओं के हाथ में है। लेकिन सीओ साहब की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि उस माफियाओं के जमीन लेके वहां पे पंचायत भवन बनाया जा सके। ये गरीब आदमी यहाँ पे 14 कट्ठा जमीन जोत के अपना भरण पोषण आज 50 साल से कर रहे थे, लेकिन उस घर के ऊपर आराम से ये जो है बुलडोजर चला दिया। उसकी महिला के ऊपर आराम से ये जो है प्रशासन के द्वारा दौरा दौरा के पिटवाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं ये कहाँ का न्याय है? क्या ऐसे सीओ पे, ऐसे अंचलाधिकारी पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करूंगा क्या कहना वो आपको सुनना। कहाँ घर है? पररिया। कल जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी मिली है। शाम में वीडियो देखे तब वैसे लोगों के द्वारा भी पता चला कि वहाँ पुलिस बेरहमी से महिला के साथ पुलिस भी मारपीट किए हैं। क्या मामला था वहाँ? मामला है जमीन उसके पास 3 पीढ़ी से हम लोग देख रहे हैं जी। उनके दादाजी को भी देखे, उनके पिताजी को भी देखे। मेरा उम्र भी लगभग 46 वर्ष क्रॉस करने चला जी। हम जब से होश किए हैं तब से उसके बगल में ही मेरा भी खेत जी। जब मजदूर को नाश्ता उस्ता देने जाते थे उस समय से हम लोग देख रहे थे कि किशुन शाह जोत रहा था। उसका पिता उसका लड़का महेंद्र शाह, शिव शाह, उसका पोता है किशुन शाह का जो कि लुचो शाह, चंदकिशोर शाह, अमन कुमार, ये सब 4-5 भैयारी है। ये लोग को भी जोते आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं। जमीन का आखिर किसका है?
जमीन तो हम लोग ही जान रहे थे कि कवाला द्वारा प्राप्त उनका दादाजी के द्वारा था। इनको कवाला द्वारा प्राप्त जमीन है, जी। तो फिर प्रशासन का क्या कहना हुआ? प्रशासन का कहना कि नहीं, बिहार सरकार की संपत्ति है, आपने गलत जमीन ले ली है, ये जमीन आपको खाली करना पड़ेगा। ये लोग करीबन कितना वर्षों से वो जमीन पे रह रहे थे? ये लोग तो हम कह रहे हैं कि मेरा उम्र जब 46 वर्ष हो गया है तो 10 वर्ष से होश संभालने में लोगों को लगता है, इतना दिन से तो हम देख रहे हैं। अच्छा, 50 साल के दरमियान में कभी उनको जमीन खाली करने के लिए या कभी किसी प्रकार का नोटिस आया था क्या? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं। 50 साल में कभी भी जमीन खाली करने के लिए नोटिस नहीं आया? अच्छा, आपके पंचायत में सरकारी जमीन और है क्या? 70 बीघा के आसपास है। वो जमीन पे क्या है? वो बाहुबली का सबका कब्जा है, एक कट्ठा भी कहीं आम जमीन परती नहीं पड़ा हुआ। मतलब बाकी जमीन पे जो है बाहुबली कब्जा किए हुए। जी जी जी। और इस जमीन पे जो था कमजोर लोग रह रहे थे जी। आज 50 साल से। जी जी। तो आखिर प्रशासन उन जमीन पर क्यों नहीं खाली कर माने गई? वहाँ जाने में तो शक्तिशाली का प्रयोग करना सबके पास बस की बात नहीं, वो तो कमजोर समझ करके, जबकि उसके पास जमीन वही 10-12 कट्ठा के आसपास सुनते हैं। अच्छा। और उससे ज़्यादा जमीन भी नहीं, और लगभग 7-8 भैयारी है, बसने के लिए वही तो जमीन है। उसके पास और जमीन नहीं है? जी नहीं, वही एकमात्र जमीन था। जी जी। हम अब लोग वो जानकारी में तो इतना ही है कि उसके पास अगल बगल वही एक छोटी जो बना हुआ वो है, बाद बाकी जो जमीन में जो है यही। अब वो जमीन जो छीन लिया गया है वो लोग कैसे भरण पोषण करेगा? अब तो उन लोग को रोड पर आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प, जितना बड़ा परिवार है कि वही तो जमीनें था बसने के लिए, दूसरा विकल्प। अच्छा, सुन रहे हैं कि मामला कोर्ट में भी है? हाँ, जब उन लोगों को पता चला कि मेरे ज़मीन पर इलीगल हम लोगों के पास रसीद नहीं कट रहा, जब पता चला कि कवाला द्वारा प्राप्त है जी, तब वो लोग खोज करने गया कि हमारा ज़मीन कैसे, क्या दिक्कत है कि हमको रसीद नहीं कट रहा। जी। तब इधर पता चला कि वो लोग को ज़मीन जो है ये रसीद नहीं कट रहा, तो हम लोग ज़मींदार से खोजेंगे ना ज़मीन का, हमको आप बिहार सरकार की ज़मीन थी तो हमें क्यों रजिस्ट्री कर दिए? जी। फ्री में तो ज़मीन नहीं दिया है ज़मींदार। जी। यही सब में नोटिस वो लोग सुनते हैं, कोर्ट का शरण लिया है। अच्छा, एक चीज़ बता, वो ज़मीन पे जो है सुनते हैं बाढ़ भी आ जाती है? जी, उससे बड़ा पुल भी कई करोड़ के लागत से वहाँ बड़ा पुल भी बना हुआ है, जो कि अभी जो वर्तमान में बनाया जा रहा है रास्ता, वो रास्ता अगर बाधित हो जाए पानी तो कितना हजारों एकड़ जमीन परती पड़ जाएगा बाढ़ में। मतलब धार में जो है रास्ता बनाया जा रहा है? जी जी, नीचे, जबकि बड़ी पुल के उत्तर साइड बहुत हट करके बनाया जा रहा है, जो कि कानून अपराध है, जो कि पानी बाधित हो जाने के कारण हम लोगों के खेत के कितना कि हजारों किसान का खेत परती पड़ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो रास्ता बाधित नहीं हो। जी। सरकार के पास ढेर सारी संपत्ति है, बिहार सरकार, इससे भी अच्छा जमीन और ज़्यादा भूमि है जी, वहाँ पे बने, वहाँ भी बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत के अंदर जहाँ सुलभ हो वहाँ बन जाता, कोई गरीब आदमी उजड़ने से बच जाता। अच्छा, इस सुनने में आया है कि महिला के ऊपर जो है जेंट्स प्रशासन जो है लाठीचार्ज किया है? हम लोग भी रात में वीडियो देखे, हम लोग को भी तो वैसे भी गाँव घर में भगत सम्मेलन हो रहा था हमारे यहाँ, तो पता नहीं चला, लेकिन शाम में जब पता चला कि बहुत बेरहमी से महिला को पुरुष पुलिस मारपीट की है, जो कि कानून अपराध है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं सरकार से न्याय होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।